वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी निम्बस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 27th और 28th ऑफ अप्रैल के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। तेलंगाना होस्टिंग द ग्लोबल भारत समिट, 107th नेशनल पार्क इन इंडिया, कैलाश मानसरोवर यात्रा KMY, वर्ल्ड टापर डे, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। ये पूरा एनालिसिस आपको विद स्टैटिक जीके मिलेगा और एट द एंड एमसीक्यूज आपको पता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि योर एग्जाम इज एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, तो पूरा एनालिसिस अच्छे से देखिए और बहुत ही जल्द आपका एग्जाम आने वाला है। उसके लिए हमने लास्ट 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स कंपाइल करे है ना, वो कंपाइल्ड है, उसको जरूर देखें। टॉप 200 एमसीक्यूज आपको उसमें दिखेंगे जो कि आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे इन योर अपकमिंग एग्जाम। चलिए, हम लोग किसी भी सेशन के एंड में आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देते हैं। होमवर्क क्वेश्चन रिलेटेड रहता है एनालिसिस के, जो भी करंट न्यूज है, करंट एनालिसिस है, उसी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ और पहले ही उसका जवाब मैंने आपको बताया होता है विद इन द एनालिसिस। तो आपको पता चलेगा आपने पूरा एनालिसिस अच्छे से देखा है कि नहीं। चलिए, सवाल था वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स पूछे गए थे, आपको सही जवाब बताना था। सही जवाब इज पेरिस, फ्रांस। ठीक है, सही जवाब क्या है? पेरिस, फ्रांस इज करेक्ट आंसर। हेडक्वार्टर्स हमने डिस्कस करे थे, इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था द फाउंडिंग ईयर। फाउंडिंग ईयर इज 1945 और यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ साथ इट हैज इन टोटल 194 मेंबर कंट्रीज। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं अबाउट यूनेस्को, आपको ध्यान रखने हैं। क्या होता है आपके क्वेश्चन में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर नेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो इंपॉर्टेंट है, उसके हेडक्वार्टर्स पूछे जा सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, प्लस द फुल फॉर्म ऑफ दैट, कब फाउंड किया गया था। मेंबर कंट्रीज भी आप साथ में ध्यान रख सकते हो, बट बेसिकली हेडक्वार्टर्स आपको ध्यान रखने हैं। सो पेरिस, फ्रांस, एंड फ्रांस इज अ कंट्री इन यूरोप। चलिए, अब आते हैं एनालिसिस पे। दैट इज 107th नेशनल पार्क इन इंडिया। तो 107th नेशनल पार्क इन इंडिया की अगर हम बात करें, इसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपको पता होना चाहिए नेशनल पार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लस टाइगर रिजर्व्स, है ना। तो चलिए, सिमलीपल हैज बीन डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क बाय द उड़ीसा गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, सिमलीपल जो है, जो कि उड़ीसा में एक टाइगर रिजर्व है ना। सिमलीपल टाइगर रिजर्व आपने नाम सुना होगा, इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है एंड नाउ इट इज 107th नेशनल पार्क इन इंडिया। तो 107th नेशनल पार्क है ये इंडिया का, और सेकंड इन उड़ीसा आफ्टर भितरकनिका। तो यहाँ से आपको और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता चल रहे हैं कि उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में इन टोटल 2 नेशनल पार्क्स हो गए हैं। पहला है भितरकनिका, आपको पता होगा भितरकनिका नेशनल पार्क, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है और कोस्टल रीजन पे आपको देखने को मिलेगा भितरकनिका नेशनल पार्क। और अब है सिमलीपल नेशनल पार्क। सिमलीपल इज ऑल्सो द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन ओडिशा। तो दोनों में से लार्जेस्ट इज सिमलीपल, नॉट भितरकनिका, and it's a part of Simlipal Tiger Reserve spread over 2750 square kilometers. तो ये पार्ट किसका है? Simlipal Tiger Reserve का, and spread over 2750 square kilometers. The park is rich in biodiversity with 55 species of mammals, 361 birds, 62 reptiles and 21 amphibians. तो यहाँ पे बात की गई है इस बायोडाइवर्सिटी रिजर्व की, या फिर हम अब क्या कहेंगे, नेशनल पार्क। सिमलीपल नेशनल पार्क जो है, इट इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी, जैसे कि 55 स्पीशीज ऑफ मैमल्स है ना, 361 बर्ड स्पीशीज आपको देखने को मिलेगी अलग अलग तरह की, 62 रेप्टाइल्स एंड 21 एम्फीबियंस। दिस इज सिमलीपल टाइगर रिजर्व, और अब इसे क्या डिक्लेयर किया गया है? नेशनल पार्क। तो 107th नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है सिमलीपल इन उड़ीसा, उड़ीसा में लोकेटेड है। ये देखिए, दिस इज द मैप ऑफ उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा का मैप है।
तो यहाँ पे येलो पोर्शन में ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज सिमलीपल, सिमलीपल टाइगर रिजर्व और सिमलीपल नेशनल पार्क, 107th इन द रो। ये छोटे छोटे नोट्स होते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है, और आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए और वहां से सारे के सारे पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, जितना भी हम लोग जो भी मटेरियल आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, वो सारा का सारा मटेरियल एज इट इज आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है वैसे तो, लेकिन आपको चाहिए कि ठीक है मैं शॉर्ट नोट्स, क्रिस्पी नोट्स बना लेता हूँ या बना लेती हूँ, ताकि आपको एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज करने को मिल जाए, तो आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज उड़ीसा। आसपास कौन कौन से स्टेट्स हैं मैं काफ़ी बार आपको बता चुकी हूँ। जब भी हम लोग मैप को किसी भी स्टेट को मैप में देखते हैं, जैसे कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, देन आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो हम उसके बॉर्डरिंग स्टेट ज़रूर देखते हैं, है ना। तो हम लोगों ने बहुत बार उड़ीसा के बॉर्डरिंग स्टेट्स देखे हैं। तो यहाँ पे व्हाट यू हैव टू टेल मी नाउ, आपको मुझे बताना है दैट हाउ मेनी बॉर्डरिंग states are there in like around Odisha। तो उड़ीसा के आसपास आपको मुझे बताना है कौन कौन से बॉर्डरिंग स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। दिस इज बे ऑफ बंगाल एंड चिलिका लेक विच इज वेरी फेमस लेक, वो भी उड़ीसा में ही आपको देखने को मिलेगी। और इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें, सो कैपिटल सिटी इज भुवनेश्वर। भुवनेश्वर is the capital city of Odisha। चलिए, तेलंगाना होस्टिंग द ग्लोबल भारत समिट, यहाँ पे बात हो रही है तेलंगाना की, ठीक है। तेलंगाना जो है वो होस्ट करने जा रहा है ग्लोबल भारत समिट, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट समिट। जितनी भी समिट्स रहती है, कहाँ पे हो रही है ना, और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, कब पहली बार हुई थी, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है किसी भी समिट के बारे में। सो तेलंगाना इज होस्टिंग द ग्लोबल भारत समिट विद ओवर 450 डेलीगेट्स फ्रॉम 100 कंट्रीज। तो अराउंड 100 कंट्रीज से आपको 450 डेलीगेट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। 100 कंट्रीज के कुछ डेलीगेट्स जो है ना, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। तो इट्स अ वेरी ह्यूज समिट, ग्लोबल भारत समिट। द इवेंट टेक्स प्लेस ऑन अप्रैल 25th 26th, बहुत ही रिसेंटली अभी ये जो इवेंट है ये हुआ एट द हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। तो हैदराबाद जो है आपको पता होगा तेलंगाना की कैपिटल सिटी है। स्टेट्स एंड इट्स कैपिटल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो लास्ट मिनट रहता है, जो भी आपके लास्ट कुछ डेज रहते हैं, उसमें जो आपने पढ़ ली है चीजें, उसे बार बार रिवाइज किया करो, है ना। करंट अफेयर्स तो चलो आपको पता है कि ये स्टैटिक नहीं है, तो ये तो चलता रहेगा। इसके साथ साथ आपको क्या जो मेजर चीजें हैं जो करनी है, दैट इज स्टेट्स एंड कैपिटल्स, साथ में नेशनल पार्क्स, प्लस और भी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको हमारे लक्ष्य बैच में दिखेंगे, वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको जरूर पढ़ने हैं। एक बार जरूर पढ़िए, ताकि आपको अगर क्वेश्चन वहां से आ जाए, है ना, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस है, तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाओ क्वेश्चंस को। चलिए, सो द थीम ऑफ द समिट वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी समिट रहती है उसकी थीम इंपॉर्टेंट रहती है। तो इसकी थीम क्या है, डिलीवरिंग ग्लोबल जस्टिस मार्किंग 70 years ऑफ द बैंडुंग कॉन्फ्रेंस दैट लेड टू द नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो ये जो थीम है आपको ध्यान रखनी है, डिलीवरिंग ग्लोबल जस्टिस, दिस इज द थीम, है ना, डिलीवरिंग ग्लोबल जस्टिस एंड मार्किंग 70 years ऑफ द बैंडुंग कॉन्फ्रेंस दैट लेड टू द नॉन अलाइंड मूवमेंट। थीम ध्यान रखेंगे कहाँ पे हुई है, तेलंगाना, एंड तेलंगाना कैपिटल हैदराबाद, हैदराबाद में ये हुई है। प्लस द समिट प्रमोट्स डेमोक्रेसी, pluralism and justice while showing how states can shape international cooperation। इंटरनेशनल कोऑपरेशन को कैसा बढ़ाया जाए, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में एक कैसे कोऑपरेटिव जो फ्रेमवर्क है वो लाया जाए, दिस इज द मेजर एम ऑफ दिस समिट। जो भी ग्लोबल समिट रहती है उसमें आपने देखा होगा इंटरनेशनल लेवल पे जो भी कंट्रीज इकट्ठी आती है तो वो अपने आइडियाज शेयर करती है
है ना, एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज शेयर करते हैं और ग्लोबल एक कोऑपरेशन जो है उसको बढ़ाते हैं ताकि साथ में मिलकर हम कैसे आगे बढ़े। ऐसा ही होना चाहिए। आपको भी जैसे मान लीजिए आपके कोई फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, आप भी तैयारी कर रहे हो, तो ट्राई टू कंबाइन एवरीथिंग, है ना, सारे लोगों को इकट्ठा लेके चलिए। ग्रुप स्टडीज जो नाम की चीज होती है वो सारी चीजें इफेक्टिव होती है ना, कभी कभी ग्रुप स्टडीज भी कर लेनी चाहिए फॉर कोऑपरेशन, है ना, आपस में कोऑपरेट करके अच्छे से आगे कैसे बढ़ा जाए ये, क्योंकि आपका कुछ अलग आइडिया होगा किसी चीज को लेके, सामने वाले का कुछ अलग आइडिया होगा, तो उसको मिला के हम लोग कैसे बेटर कर सकते हैं, दिस इज द थिंग। सो इसका भी एक मेजर एम है टू प्रमोट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, प्लूरलिज्म को एंड जस्टिस को अराउंड द वर्ल्ड। तो ग्लोबल भारत समिट होस्टिंग स्टेट इज तेलंगाना, और तेलंगाना की हैदराबाद, दैट इज कैपिटल ऑफ तेलंगाना, वहां पे हो रही है। थीम क्या है ध्यान रखेंगे, और लगभग 100 कंट्री से आपको डेलीगेट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलिए अगर आप इस पिक्चर को देखो, ये है ना, इस पिक्चर को देखो तो दिस इज द लोगो फॉर द ग्लोबल भारत समिट, ठीक है, ग्लोबल भारत समिट 2025, और यहाँ पे थीम भी लिखा है डिलीवरिंग ग्लोबल जस्टिस। तो थीम मैं आपको बोल रही हूँ बार बार, इंपॉर्टेंट है थीम, ग्लोबल डिलीवरिंग ग्लोबल जस्टिस, ग्लोबल भारत समिट। चलिए अगर हम बात करें तेलंगाना की, जो कि मैप में देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये है इंडिया का मैप और सामने दिस इज तेलंगाना, तेलंगाना विद कैपिटल हैदराबाद। हम लोग डेली बेसिस पे इसीलिए सारे के सारे स्टेट्स और इसकी कैपिटल्स डिस्कस करते हैं ताकि आपको एक आदत पड़ जाए, कोई भी चीज न्यूज में है उसको जरूर मैप में देखो कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है, तो ना उसके बारे में जो भी आपने पढ़ा है वो ज्यादा अच्छे से आपके दिमाग में रहेगा। आसपास के बॉर्डरिंग स्टेट्स हम लोग देख लेंगे, नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे, इधर है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, देन इधर छत्तीसगढ़ आ जाएगा, इधर आ गया आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे थोड़ा सा जो बॉर्डर है विद उड़ीसा भी आपको देखने को मिलेगा, है ना, यहाँ पे उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, तो ये आसपास के कुछ बॉर्डरिंग स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए कैलाश मानसरोवर यात्रा, अब कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात हो रही है, अच्छे से इस न्यूज को सुनिएगा। सो इट इज अ सिग्निफिकेंट एनुअल पिलग्रिमेज सिंबलाइजिंग डीप रिलीजियस कल्चरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो इंडिया और चाइना के बीच में एक डीप रिलीजियस और कल्चरल टाई के बारे में बात हो रही है, विच इज बाउंड टू कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो यहाँ से कैलाश मानसरोवर यात्रा से इंडिया और चाइना के बीच में एक कनेक्शन बना हुआ है, कैसे मैं आपको बताऊंगी। इट होल्ड्स immense importance for Hindus, Buddhists, Jains and followers of the Bon religion. Sorry. तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि ये जो यात्रा है कैलाश मानसरोवर यात्रा, अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना तो भी अच्छे से सुनिए, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है विद डिफरेंट रिलीजन, जैसे कि हिंदू, बुद्धिस्ट और जैनिज्म, है ना। Circumambulating Mount Kailash is believed to bring spiritual merit, and bathing in Lake Mansarovar is thought to cleanse one's sins. तो यहाँ पे लेक मानसरोवर आपको देखने को मिलेगी, दैट इज कैलाश मानसरोवर यात्रा। ये जो लेक आपको दिख रही है सामने, दिस इज लेक मानसरोवर। तो यहाँ पे लोग आते हैं और डुबकी लगाते हैं, और उनका मानना है कि उनके सारे पाप जो हैं वो धुल जाते हैं, और ये कैलाश मानसरोवर, ये देखिए ये सामने जो आपको पहाड़ी दिख रही है, दिस इज कैलाश पर्वत। चलिए अगर हम बात करें इसके कुछ फैक्ट्स की, दैट इज हिंदूज, हमने देखा ना अलग अलग रिलीजन्स जो है उनके लिए इसका एक बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस है। सो हिंदूज कंसिडर माउंट कैलाश एज द अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा। हिंदूज के हिसाब से ये लॉर्ड शिवा का जो है वो यहाँ पे लॉर्ड शिवा रहते हैं, ऐसा ये मानते हैं। प्लस बुद्धिस्ट रिगार्ड इट एज द ड्वेलिंग ऑफ द बुद्धा डेमचोक। तो यहाँ पे बुद्धिस्ट का मानना है कि यहाँ पे बुद्धा जो है ना,
वो रहते हैं, प्लस जैन्स बिलीव इट इज वेयर देयर फर्स्ट तीर्थंकर अटेन्ड लिबरेशन। तो उनका पहला जो तीर्थंकर है, जैनिज्म में आपको पता होगा कि तीर्थंकर जो होते हैं, अगर आप हिस्ट्री से थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो या फिर आपने हिस्ट्री में कभी कहीं पढ़ा है, तो जैन्स के तीर्थंकर्स रहते हैं, है ना। तो तीर्थंकर जो है, उनके पहले तीर्थंकर ने यहाँ पे लिबरेशन अटेन करी थी। एंड बॉन रिलीजन फॉलोअर्स वर्शिप इट एज अ सेक्रेड माउंटेन। तो बॉन रिलीजन जो है, उनके हिसाब से ये एक बहुत ही पवित्र माउंटेन माना जाता है। चलिए यहाँ पे हम लोग 2 पासेस की बात करेंगे, फिर मैं मैप पे आऊंगी। चलिए, लिपुलेख पास जो कि उत्तराखंड में है, 2 जगहों से यहाँ पर हम जा सकते हैं। लिपुलेख रूट ऑपरेशनल सिंस 1981। तो लिपुलेख पास से हम लोग जा सकते हैं, और ये जो रूट है इट इज ऑपरेशनल सिंस 1981। और नथुला पास जो है दैट इज इन सिक्किम। तो ये पासेस आपको ध्यान रखने हैं, पासेस से पहले भी क्वेश्चन आया है, मैच द फॉलोइंग करके। तो लिपुलेख इज इन उत्तराखंड, है ना, इट इज इन न्यूज, तो आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ नथुला पास कहाँ पे है? सिक्किम में। नथुला पास इज इन सिक्किम एंड मोटरेबल रूट इंट्रोड्यूस्ड इन 2015। तो नथुला पास से भी आप यहाँ पे जा सकते हो, एंड इट इज अ मोटरेबल रूट, और ये 2015 से चल रहा है, एंड 1981 से इट्स अ ट्रेडिशनल ऑपरेशनल रूट। चलिए अब हम मैप में देखेंगे, ये सामने आपको इंडिया दिख रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ हमने उत्तराखंड की बात करी, इधर है नेपाल, इधर है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से लिपुलेख, दिस इज लिपुलेख पास या फिर लिपुलेख ला, यहां से आप जा सकते हो मानसरोवर लेक, एंड इट्स अ ट्रैक, ठीक है। यहाँ से आपको पैदल जाना होगा, एंड देयर इज अनदर रूट फ्रॉम नथुला पास। तो नथुला पास से इट्स अ मोटरेबल रूट। तो ध्यान रखेंगे, 2 जगहों से आप यहाँ पे जा सकते हो, लिपुलेख एंड नथुला पास। लिपुलेख इज इन उत्तराखंड एंड नथुला पास या फिर नथुला इज इन सिक्किम। सिक्किम इज अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ये देखिए यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ जाते हैं। काठमांडू से भी रास्ता है, दैट इज नेपाल, ठीक है। इट्स अ मोटरेबल रूट फ्रॉम नेपाल। कैलाश मानसरोवर यात्रा, ध्यान रखेंगे, 2 पासेस से आप यहाँ तक पहुंच सकते हो। चलिए, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। अब हम बात करेंगे आज के इंपॉर्टेंट डे की, या फिर हमने पहले अगर कोई हमने स्किप कर दिया है वो भी। तो वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क विद थीम क्या है? रेवोल्यूशनाइजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, द रोल ऑफ एआई एंड डिजिटलाइजेशन एट वर्क। दिस इज थीम फॉर 2025। ध्यान रखेंगे 2025 का थीम है ये। थीम इंपॉर्टेंट रहता है, एंड द डे April 28th, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। वर्ल्ड टैपर डे, दैट इज April 27th। पिछले कल हम लोगों ने ऑब्जर्व किया वर्ल्ड टेपर डे, ठीक है। इसका थीम जो है इट इज नॉट आउट नाउ, तो जैसे ही ये आएगा मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगी। अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, 27th of April वर्ल्ड टेपर डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, दैट इज MCQs, है ना। पूरा सेशन आपने अच्छे से पढ़ लिया, अब MCQs के जवाब आपको देने हैं। Which state is the host of भारत समिट 2025? तो कौन सा स्टेट जो है is hosting भारत समिट 2025? तेलंगाना। हमने बहुत अच्छे से मैप में देखा था, और तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में ये होने जा रहा है, सॉरी हो चुका है ना भारत समिट 2025। Which protected area of Odisha has been declared the 107th National Park of India? तो यहाँ पे नेशनल पार्क की हम लोग बात कर रहे हैं। 107th नेशनल पार्क जो है कौन सा डिक्लेयर किया गया है? सो सिमलीपल टाइगर रिजर्व को सिमलीपल नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है, एंड इट इज इन ओडिशा। ध्यान रखिए। Which of the following is a traditional route to Mount Kailash that has been operational since 1981? आपको बताना है इनमें से कौन सा जो रूट है दैट इज ऑपरेशनल, है ना, सिंस 1981। हमने बहुत अच्छे से मैप में देखा, प्लस मैंने आपको बताया 2 तरह से वहां पे हम जा सकते हैं फ्रॉम इंडिया, है ना, लिपुलेख पास एंड
नथुला पास। तो इन दोनों में से ही कोई एक होना चाहिए। एंड विच इज ऑपरेशनल सिंस 1981 इज लिपू लेक पास। और नथुला पास इज अ मोटरेबल, है ना, मोटर मतलब हम लोग किसी भी गाड़ी में या फिर बाइक पे आप जैसे भी वहां पे पहुंच सकते हो फ्रॉम नथुला पास, विच इज इन सिक्किम। सिक्किम में आपको देखने को मिलेगा, एंड लिपू लेक इन उत्तराखंड। What is the theme for the World Day for Safety and Health at Work 2025? 2025 का जो थीम है वो क्या है? यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 2025। सो सारे ऑप्शंस अच्छे से पढ़िए और अपने अच्छे से देखा था पूरा एनालिसिस, तो आपको पता होगा करेक्ट आंसर इज सी, revolutionizing health and safety, the role of AI and digitalization at work। अब आते हैं हम लोग होमवर्क क्वेश्चन पे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। मैंने अभी ही इससे पहले ही आपको बताया अबाउट लिपू लेक पास। तो लिपू लेक पास इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? दो ही पासेस हमने पढ़े, है ना, तो दोनों में से एक का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है जरूर। लिपू लेक पास कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। और जो भी क्वेश्चन मैं पूछती हूँ उसके जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में दिया करो, है ना। चलो, तो आपका एग्जाम जो है आपको पता है बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। इसके लिए CUET निम्बस आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। तो हमने ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें टोटल 10 टेस्ट आपको मिलेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट डाउनलोड द निम्बस करियर्स ऐप या फिर कॉल एट 7814846248। इसके साथ साथ ऑफर प्राइस भी है, दैट इज 299। ऑफर प्राइस, इतने से प्राइस पे आपको टोटल 10 टेस्ट मिलने वाले हैं। जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, आपको क्या करना है, आपको पता होगा रिवीजन इज द की फॉर सक्सेस, है ना। रिवीजन के साथ साथ अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करोगे या फिर टेस्ट बार बार नहीं दोगे तो उसमें क्या होगा ना, जो एक्चुअल जब आप पेपर दे रहे होंगे तो आपको कंफ्यूजन रहेगा काफ़ी सारी चीज़ों में। तो टेस्ट सीरीज की आदत डालिए और ये टेस्ट सीरीज बहुत ही मिनिमल से प्राइस पे आपको देखने को मिलेगी। एंड जस्ट कॉल एट दिस नंबर या फिर डाउनलोड कीजिए निम्बस करियर्स ऐप और CUET UG 2025 के टोटल 10 टेस्ट को जरूर सॉल्व कीजिए। तो ये था आज का हमारा पूरा सेशन। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे आप लोग हमारे साथ जुड़िए, वहाँ पे जितने भी अपडेट्स रहते हैं आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, है ना। जो भी यूट्यूब पे वीडियो आता है, इंपॉर्टेंट वीडियो आता है, सारे के सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। प्लस इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।